हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिया एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके बूढ़े दादाजी ही थे, जो कि लंबे समय से बीमार थे और हमेशा ही व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। वो अपने घर को चलाने के लिए पास की ही एक लाइब्रेरी में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पिया लाइब्रेरी में बुक्स रख रही होती है कि तभी उसे एक विशु नाम का लड़का आवाज देता है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? हाँ जी, कहिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? एक्चुअली मैम, मैं एक बुक ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रही। अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देती तो। ओके, बुक का नेम बताइए। सीक्रेट एंड लाइफ बाय जयश्री मिश्रा। ओह, वो टॉप रो में है। रुकिए, मैं निकाल कर देती हूँ आपको। पिया पास में ही रखे लोहे के जीने पर चढ़कर बुक उतार रही होती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो विशु बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अरे मैम, आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं आपको? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अगर आप नहीं होते मैं तो गिर ही जाती। अरे मैम, डोंट टेक फियर व्हेन विशु इज हियर। इस तरह विशु और पिया के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। विशु उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। थोड़े ही समय बाद विशु और पिया बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दिन पिया और विशु एक साथ स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं। तुम्हें पता है पिया, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो ऐसे लगता है कि वक्त बस यहीं रुक जाए और हम यूं ही बातें करते रहें। हाँ, सच में तुम्हारे आने से पहले ना जिंदगी में एक खालीपन था, पर अब ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया मुझे। विशु, मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझे धोखा देने वाले और दगाबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कभी भी नहीं बाबा, मैं अपनी पूरी लाइफ बस तुम्हें प्यार करते हुए बिताना चाहता हूँ। I love you my sweetheart। I love you too मेरी जान, हमेशा। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और थोड़े ही दिनों बाद चर्च में शादी कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों अपने हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों होटल पहुंचते हैं, एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लड़की योगिता की टक्कर विशु से हो जाती है। योगिता गहरी नजरों से उन दोनों की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। शाम को होटल में सभी कपल्स के लिए मास्करेड पार्टी रखी जाती है। विशु और पिया दोनों रेडी होकर पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग अपने चेहरों पर मास्क लगाए होते हैं। योगिता भी उस पार्टी में बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर आती है। पार्टी में सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और वो विशु के पास जाकर उससे बोलती है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? नहीं सॉरी, मैं अपनी वाइफ के साथ डांस करना चाहता हूँ। प्लीज, ओनली फॉर 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। योगिता विशु का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। पिया भी पार्टी से अपने रूम में आ जाती है। डांस के दौरान योगिता विशु के करीब आने की बहुत कोशिश करती है। विशु खुद को संभालते हुए डांस फ्लोर से चला जाता है। योगिता उसका पीछा करते हुए बाहर तक आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ विशु, मेरे पास आना अच्छा नहीं लगा? अरे तुम यहाँ भी आ गई? अरे जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। बहुत दूर रही हूँ तुमसे, पर अब नहीं। मैं जानती हूँ मैंने गलती की थी तुम्हें धोखा देकर, पर जब से तुम मेरी जिंदगी से गए हो ना, मैंने एक दिन भी सुकून का नहीं बिताया। अरे दूर हटो मुझसे। मैं तुम्हें बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तुम मेरा गुजरा हुआ कल थी। पर मैं तो तुम्हें नहीं भूली ना। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तब करती थी। वापस आ जाओ मेरे पास। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? जो मुंह में आ रहा है वही भोंके जा रही हो। हाँ, हूँ पागल तुम्हारे प्यार में, और मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। विशु योगिता से बहस करके वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में अपनी पत्नी पिया के पास चला जाता है, जहाँ पिया उसका इंतजार करते करते सो चुकी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ योगिता विशु के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही होती है और कुछ ही दिनों बाद विशु और पिया वापस अपने घर लौट आते हैं।
वक्त बीतता जाता है। विशु चाह के भी पिया को अपने और योगिता के बारे में कुछ नहीं बता पाता। ऐसे ही एक दिन जब विशु ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि पिया और योगिता दोनों एक दूसरे के साथ खूब हंस रहे होते हैं। अरे आ गए आप। देखिए कौन आया है हमारे घर। पहचाना आपने? याद है अच्छे से। कौन है ये? आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्या हुआ डार्लिंग, खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? जब मैंने कहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, फिर क्यों आई हो यहाँ? वो कहते हैं ना, गमे हसरतों के नाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। क्षमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। मैं तुम्हें यहाँ वापस पाने आई हूँ और पाकर ही रहूंगी। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? बस तुम और तुम्हारा प्यार मुझे वापस लौटा दो, मैं चली जाऊंगी। विशु योगिता से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बात मान जाता है और उसके साथ वक्त बिताने लगता है। ऐसे ही एक दिन विशु को पता चलता है कि योगिता ने खुद ही अपने हाथ की कलाई काटकर खुदकुशी कर ली है और ये जानने के बाद विशु को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर अब क्या करे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन विशु जब पिया के साथ खाना खा रहा होता है तब पिया बोलती है, पेट भर कर खा लो विशु, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम जिंदा ही न रहो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसा तुम सुन रहे हो बिल्कुल वैसा ही कह रही हो। क्या पता तुम आज ही मर जाओ, वो भी मेरे हाथों से। क्या बात है, पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या लगा था तुम्हें कि मेरी पीठ पीछे ये सब चलता रहेगा? तुम मुझे धोखा देते रहोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। धोखा? कैसा धोखा? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और योगिता के बारे में। तुमने अपनी जिंदगी में उसे मेरी जगह दे दी, मुझसे बेवफाई की। नहीं पिया, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगिता के पीछे नहीं बल्कि वो मेरे पीछे पड़ी है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब सच बताने का वक्त था तब तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। अब मरो, जाओ अपने योगिता डार्लिंग के पास। मेरे प्यारे पतिदेव, बोला था ना मैंने, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। नाउ गुड बाय माय डियर हस्बैंड। पिया अपने पति को मारकर पूरे घर में आग लगा देती है और योगिता और विशु के प्यार की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है और अपने धोखे का बदला लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सहेली बनी सौतन? क्या आपके घर के आसपास भी है कुछ ऐसी लड़कियां जो अपनी सहेलियों के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? अगर हाँ तो जल्दी से हमें बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।